ये जो अभी आपके ये जो टर्म 2 के जो आपके सैंपल पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, इसके अंदर जो अर्सेसन रीजन आया है मेरे भाई, ये अर्सेसन रीजन आपके थोड़े से लेवल अप करके दे रहा है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरे भाई कंसेप्ट क्लियर रखना। मैथ्स के अंदर में बहुत आसान पेपर आएगा और मिड टर्म में खास करके जिसके कम नंबर आए हैं तो और जिसके जो बच्चे फेल हो गए मेरे भाई, वो तो दिल दिमाग में बैठा लो, आपको मैथ्स में अगर पास होना है एनी हाउ तो आपको कम से कम यहाँ पे आपको 47 प्लस नंबर लाने पड़ेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इतना ले आते हो चाहे आप कितना भी लाए आप पास आउट हो सकते हो, क्योंकि एक क्राइटेरिया सेट होता है। मैं आपको रेशियो बता दूंगा कैसी कैसी बातें होती है, ठीक है भाई। आराम होता है भाई टर्म 2 के लिए, उसके अंदर से हमेशा एक रेशियो वाला सवाल जरूर पढ़ना। उसके बाद सरफेस एरिया में आप 2 पढ़ लेना, एक तो आपके पास सिलेंडर, एक आपके पास हेमिस्फीयर, एक आपके पास कोन। अगर ये तीनों कर लेते हो तो आपके 5 नंबर पूरे हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे भी दिख रहा है। और क्वेश्चंस मैं आपको वेरी करके बता दूंगा किस तरीके का लेवल आ रहा है, समझ लो बात। तो बस इसके लिए नमस्ते भाइयों, मेरे भाई आप क्लास 9th में हो और आप जो फाइनल टर्म का जो कि एनुअल टर्म है मेरे भाई, ये आपके एनुअल टर्म के सैंपल पेपर आपके सामने है। बस आपको एक फोकस करना है कि इस सैंपल पेपर में इस ईयर में आपके एनुअल टर्म में क्या क्या आने वाला है। आपने मिड टर्म में देख लिया पेपर कैसे आया था, बट एक पॉइंट याद रखना, इस बार अगर एनुअल टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हो, सबसे पहले आप मिड टर्म के जितने भी सैंपल पेपर हैं या सैंपल पेपर हो या आप उसके साथ जो पेपर एक्चुअल में हुए वो, इन सबको दोनों को जरूर करना, क्योंकि इस बार कंबाइंड सिलेबस आएगा। और जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको 30%। आज आप एक चीज ध्यान से सुनना कि जो जो चैप्टर्स मैंने आपको पहले बता रखे उससे और इस वाले से एनुअल टर्म में क्या क्लास हो रहा है। अगर आपको कंप्लीट अच्छे नंबर लाने हैं, अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छे लेवल पे, कि अगर मिड टर्म में आप फेल भी हुए हो ना या अगर कम मार्क्स भी आया है तो मिड टर्म को छोड़ो, आप फाइनल को फोकस करो, क्योंकि फाइनल में बस 1-2 गलती मत करना, वो मैं आपको बता दूंगा। और उस चैप्टर पे फोकस करना जो आपका कोर फोकस हो। आगे मैं आपको क्वेश्चंस करा ही रहा हूं, बस लेट वीडियोस आ रही एक हफ्ते बाद, मुझे पता है कुछ ना कुछ मतलब आप लोग भी सोच रहे होंगे, बट मैं आपको रीजन बता दूंगा कमेंट सेक्शन में, बट टेंशन मत लो। लेकिन एक ही पॉइंट याद रखो, यहाँ पे जो एनुअल एग्जाम प्रैक्टिस पेपर है ये क्लास 9th का और ये मैथमेटिक्स का, ये आपके सेम एज यूजुअल 80 मार्क्स का होगा जैसे हमेशा होता हुआ है। तो मतलब आपके यहाँ पे 2023-24 का जो एनुअल पेपर है क्लास मैथ्स का 9th का, वो आपके सामने है। इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू मानना, एक बेस पॉइंट मानना, इसी तरीके का आपका पेपर दिखेगा। ये भी 3 घंटे का होगा, तो समझ लो बात को। तो चलो आपको सारा चीज दिख रहा है, जैसे कि 3 घंटे का ये सारा चीज जैसे हैगा, ये समान निर्देश, ये सारी चीजें इंग्लिश में पढ़ के देखते हैं कैसा, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो आप पॉइंटों को ध्यान सुनना। यहाँ पे देखो जितने भी कह रहा दिस क्वेश्चन पेपर हैज 5 सेक्शंस, मतलब ABCDE, मतलब कि आपके 5 सेक्शन होंगे। ध्यान से सुनते जाना और कंप्लीट देख लेना। सेक्शन ए जो है आपके 20 MCQ होगा, जो कि 1 मार्क्स हमेशा 1 के मिलेंगे। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होगा जो कि 2-2 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी 6 क्वेश्चन होगा जो कि 3-3 मार्क्स का होगा। सेक्शन डी 4 क्वेश्चन होंगे जो कि 5 नंबर का होगा। अगर आप क्लास 9th में मिड टर्म में फेल हुए हो या कम नंबर आया है और एनुअल एग्जाम में, जैसे ये एनुअल एग्जाम का आपके पास फाइनल टर्म का पेपर है, अगर आप इसमें पास होना चाहते हो तो ये सेक्शन डी को बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर लेना। अगर सेक्शन डी आप कंप्लीट करते हो तो अकेला सेक्शन डी आपको 20 नंबर दे के जाएगा। और इसके बाद में जो सेक्शन डी के बाद आपके पास सेक्शन ई आएगा केस बेस्ड, ये दोनों कर लोगे सी आई मीन की डी और ई कर लोगे तो आप आराम से इजीली पास आउट हो सकते हो। समझ लो बात को, बस कंप्लीट चीजों को समझो, दिल दिमाग में बैठाओ, बढ़िया से पेपर आप करके आओगे, 110% पास होंगे। और जो मैं आज आपको ना अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिया हूं, चाहे आपके मिड टर्म में करवाया है वो चैनल की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ जाकर देख लो, या अभी पॉलिनोमियल का डालना शुरू हुआ था वो, भाई इतना कर लो आपके लिए सफिशिएंट है। इतना करके जाओगे मैथ्स में कोई आपको रोक नहीं सकता। इसी तरह से एसएसटी का भी बता दूंगा, साइंस का भी बता दूंगा। अब मुझे कमेंट करके बताना कि अगला सैंपल पेपर आपको किस मतलब कि कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए, साइंस का या एसएसटी का, कमेंट करके बता देना, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये पॉइंट को समझो। तो देखो क्वेश्चन किस लेवल के आपके सामने आएंगे। और सबसे पहली बात है कि अगर मान लो कि अगर ये भी चीजें होती, अगर मान लो ड्रॉप फिगर, जैसे मान लो आपके सामने यहाँ पे सर्कल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे सर्कल आ जाएगा, यहाँ पे सरफेस एरिया आ जाएगा। अगर मान लो सर्कल आ गया, सरफेस एरिया आ गया, क्वाड्रिलेटरल आ गया, लाइन्स एंड एंगल आ गया, तो मेरे भाई वहां पे अगर मान लो कभी आपको पाई की नीड होगी तो आप यहाँ पे 22/7 डालना। अगर कुछ ना दिया हो, अगर कभी कभी क्वेश्चंस के ब्रैकेट में दिया होता है तो पाई की वैल्यू 2 होते हैं, एक तो 22/7 होता है, एक 3 1.4 होता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो फिर आपका मेन फंक्शन आपके सामने यहाँ पे देखो सेक्शन ए, ये आपके सेक्शन ए में आप देख रहे हो यहाँ पे ये क्लास 9th, ये क्या बोला मैंने आपको, जैसे ऊपर डिस्कस कर दिया
गया क्लास 9th के एनुअल एग्जाम जो आपके 2024 में होने वाले हैं, सेम पैटर्न पे होगा, उसी का सैंपल पेपर आपके सामने है। ये आपके एक बेस सैंपल पेपर मान के चलना जो कि प्रीवियस ईयर में आए थे। बस मैं आपको वही एक मोटिव बताना चाहता हूं, क्योंकि आपको पता है कि मिड टर्म में भी सैंपल पेपर नहीं आया, बट जो मैंने आप लोगों को करवाया था कि सैंपल पेपर देख लो कैसा है, कोई आज तक करवाया नहीं करवाया, क्वेश्चन कैसा बना, सेम क्वेश्चन बना। एनुअल भी एग्जाम आपके सेम ही बनेंगे, तो मेरे भाई आंख बंद करके बिलीव करो और चीज़ों करना शुरू कर दो। बस एक ही पॉइंट याद रखना, जितनी भी वीडियोस आपके अपलोड हो रही हैं 9th क्लास के, भाई आपके चक्कर क्लास 9th के बच्चे बहुत नाराज हो रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में देख रहे होंगे, तो उतना प्यार आप लोग को चाहिए कि जो कि वो चीज़ जो उतना 10th वालों को भी रिकवर कर सके। तो बस आप लोग इसको शेयर करना बढ़िया लेवल पे, और जो चीज़ बता रहा हूँ उसको दिल दिमाग में बैठा लेना। ये सारी चीज़ें हो गई, तो अब क्वेश्चंस का लेवल देखो कौन कौन सा है। 20 क्वेश्चन आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग द इक्वेशन लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये आपके चैप्टर 3 में भी आ सकता है। ये देखो यहाँ पे सारे चैप्टर को कंप्लीट करके जाना। देखो पॉलिनोमियल का आ रहा है, यहाँ पे देखो कितना हलवा सा क्वेश्चन पूछ रहा है। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स फॉर द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर। आप जानते हो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, लेकिन हमारे पास एक्स तो कहीं है नहीं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर है। तो मुझे आप लोग एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बता सकते हो? मुझे एक्स स्क्वायर का अगर इसके अंदर में ऑप्शन है या नहीं है, आप मुझे कमेंट करके बता देना। वैसे ऑप्शन है तो मैं सिर्फ पूछ रहा हूं आपको एक्स स्क्वायर का। अगर यहाँ पे एक्स नहीं है पूरे इक्वेशन में, तो आप यहाँ पे 0 पुट कर देना। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, आपको पता है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? आपको पता है ना, जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो मुझे ये बताओ यहाँ पे ये जो है पाई की वैल्यू 22/7, ये आपके रैशनल नंबर होगा या आपके पास इरेशनल नंबर होगा? मुझे ये कमेंट करके बताना। और ये जो पाई का सिंबल है, ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? आप लोग भाई सारे जने करके चलो, क्लास 10th में आ जाओ, बेसिक से सारी चीजें बता दूंगा, क्योंकि वहां पर रियल नंबर में ये सारी चीजें आपके टकराएंगी। ठीक है भाई, समझ रहे हो बात को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पे, ये आपके सामने लाइन्स एंड एंगल के भी क्वेश्चंस एमसीक्यू में रखे हैं। तो अगर मान लो एनुअल टर्म में अगर आपके सामने ये जो फाइनल टर्म है आपका, ये फाइनल टर्म में आपके क्लास 9th के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं जो आपको सैंपल पेपर में दिख रहा है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन अच्छे लेवल पर अटेम्प्ट करना चाहते हो तो भैया इसको कंप्लीट चीज़ों को देखो समझो, क्योंकि डी सेक्शन तक है, थोड़ा लॉन्ग 15 मिनट तक चीज़ों को सबर करो, आप सारी चीज़ें समझोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग की तरफ से क्या चाहिए, मुझे आंसर चाहिए। क्या आप लोग इसका आंसर कॉमेंट करके बता सकते हो कि भैया इसका आंसर क्या होगा? बहुत आसान सा है। उसी तरीके से ये आपके देखो, ये पॉलिनोमियल है क्या? अब ये बताओ, ये कह रहा है द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कह रहा है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आपको पता है कि जो ये आपका टर्म 2 है, टर्म 2 में क्या आ रहा है, ये पॉलिनोमियल वाला चैप्टर भी आप क्या आ रहे हैं, सरफेस एरिया वाले चैप्टर आ रहे हैं। तो मेरे भाई अब ये देखो पॉलिनोमियल से कितना हलवा सा सवाल पूछ रहा है इस बार, जो फाइनल टर्म में आपके एग्जाम होने वाले हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, x+4, ये कह रहा है जीरोस। अब बताओ जीरोस, तो आप लोग मुझे x की वैल्यू बता सकते हो? कमेंट कर दो फटाफट से, क्योंकि आप लोग को पता है कि सारे आंसर आप लोग कर सकते हो। और भाई ये भी बता देना किस चैप्टर को अब आपको सबसे ज्यादा नीड है। जैसे मैंने आपको मिड टर्म में सारे इंपॉर्टेंट करवाए थे क्वेश्चन, सारे क्लास में, तो और 110% भाई टर्म 2 में भी होंगे। बट अभी थोड़ी सी कुछ परेशानियां चल रही है, ठीक है, फैमिली मैटर चल रहा है, थोड़ा सा बच्चा कुछ बीमार है, ठीक है, उसके चक्कर में भाई वीडियोस अपलोड नहीं हो रहा। बट जैसे टाइम मिलता है मैं आपको ये सारी चीज़ें अपडेट करता जाऊँगा। बस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखना, बस आप लोग थोड़ा सा प्यार दिखाना, जब भी भाई कुछ भी पॉसिबल हो पाएगा। फिर आपके सामने यहाँ पे सेमी पेरीमीटर ट्रायंगल के बारे में पूछा जा रहा है। फिर आपके सामने यहाँ पे ट्रायंगल उससे किससे, ये ट्रायंगल से क्वेश्चन हो गया, फिर आपके क्वाड्रिलेटरल से भी होगा, फिर आपके पास यहाँ पे सर्कल से। देखो भाई क्या कह रहा है यहाँ पे, क्लास 9th का जो सर्कल है ना, आपके सर्कल क्लास 9th का जो टर्म 2 में आने वाला है, वो तो क्वेश्चन तो देख लो सैंपल पेपर में किस तरीके से दे रखा है, ये टर्म 2 के क्वेश्चन लेवल है मेरे भाई। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो इस तरीके का आने वाला है। अगर आप लोग को सर्कल कमजोर है, आप लोग चाहते हो नहीं आ रहा है, नहीं हो पा रहा है, बस कमेंट करके बता देना, बस इतना सफिशिएंट है। जैसे ट्रायंगल का वन शॉट करवा दिया था बेसिक कंसेप्ट, उसी तरह से ये भी आपके सामने आ जाएगा, बस आप सब लोग मुझे बता देना। ठीक भाई, यहाँ पर पॉइंट समझ आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पे वैल्यू पहले चैप्टर से, ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग द पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल आप बता सकते हो? अ कोन एंड हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस आर हैव द इक्वल वॉल्यूम हाइट ऑफ द कोन। आप जानते हो जब भी सरफेस एरिया पढ़ना, उसके अंदर में देखो, जब भी सरफेस एरिया पढ़ना टर्म 2 के लिए, क्या बोला मैंने यहाँ पे, टर्म 2 के लिए TERM होता भाई, टर्म 2 के लिए उसके अंदर से हमेशा एक रेशियो वाला सवाल जरूर पढ़ना। उसके बाद सरफेस एरिया में आप 2 पढ़ लेना, एक तो आपके पास सिलेंडर, एक आपके पास हेमिस्फीयर, एक आपके पास कोन। अगर ये तीनों कर लेते हो तो आपके 5 नंबर पूरे हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे भी दिख रहा है। और क्वेश्चंस मैं आपको वेरी करके बता दूंगा किस तरीके का लेवल आ रहा है, समझ लो बात को। बस इसके लिए क्या चाहिए, बस आप लोग का जितना ज़्यादा कमेंट्स और जितने अच्छे लाइक्स होंगे, अगर 500 लाइक्स प्लस पहुंच जाता है ना, मैं आपके सरफेस एरिया क्लास स्टार्ट कर दूंगा। इस पे ये पॉइंट याद रखना, क्या बोला मैंने, 500 प्लस, बस इतना लाइक्स मुझे चाहिए, क्योंकि मैं ज़्यादा कभी एक्सपेक्ट नहीं करता
क्योंकि लिमिटेशन ही ठीक रहती भाई। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आप बता सकते हो। यहाँ पे देखो पॉलिनोमियल से क्या करा है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो आप मुझे बता सकते हो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। इसके कंसेप्ट वाले और इंपॉर्टेंट वीडियो डले हुए, आप जाके चेकआउट करो प्लेलिस्ट में, वहां कर लो, उससे बाहर पॉलिनोमियल कुछ भी नहीं जाएगा। जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, इतना 10 लाख % बता रहा हूँ, ये 10 लाख % जो क्वेश्चन आपको करवा दिया है पॉलिनोमियल से, उससे बाहर कभी नहीं जाएगा। और आप चैप्टर बता दो, आपको चैप्टर किस में दिक्कत आ रहा है। अगर यहाँ पे 500+ लाइक जाते हैं और कमेंट आते हैं तो मेरे भाई आपको सरफेस एरिया का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और बताओ, समझ रहे हो बात को? तो इतना आप करके बताओ मुझे कौन कौन सी चीज आप लोग की कमजोर है। इतना पॉइंट हो गया। फिर आप देखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाइट इज 12 मीटर। आप जानते हो यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है आपको पता है, इसका फॉर्मूला होता है √3/4 और a²। अब इसके बराबर में यह 12 पुट करो। अब भाई फटाफट से आंसर लाना शुरू कर दो। ये पॉइंट हो गया। ये आपके पास एडसेशन रीजन है। तो एक भी पॉइंट याद रखना, ये जो अभी आपके ये जो टर्म 2 के जो आपके सैंपल पेपर डिस्कस कर रहा हूं, इसके अंदर जो एडसेशन रीजन आया है मेरे भाई, ये एडसेशन रीजन आपके थोड़े से लेवल अप करके दे रहा है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरे भाई कंसेप्ट क्लियर रखना। मैथ्स के अंदर में बहुत आसान पेपर आएगा, और मिड टर्म में खास करके जिसके कम नंबर आए हैं तो, और जिसके जो बच्चे फेल हो गए मेरे भाई, वो तो दिल दिमाग में बैठा लो, आपको मैथ्स में अगर पास होना है एनी हाउ, तो आपको कम से कम यहाँ पे आपको 47+ नंबर लाने पड़ेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इतना ले आते हो, चाहे आप कितना भी लाए, आप पास आउट हो सकते हो, क्योंकि एक क्राइटेरिया सेट होता है। मैं आपको रेशियो बता दूंगा कैसी कैसी बातें होती है। ठीक है भाई, समझ रहे हो आपको? क्योंकि टीचर से सारी बातें मेरे को पता है, तो इसलिए मैं आपको सारी चीज बता रहा हूँ। अगर आप 80 में से 50+ कर जाते हो या 47+ कर जाते हो तो आप डेफिनेटली पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप लोग मैथ्स में कितने नंबर आए, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है मेरे भाई, ये पॉइंट हो गए। उसके बाद में आप आगे देखो, ये जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में आप यहाँ से देखो, सबसे पहले पैरेललोग्राम, मतलब कि सेक्शन बी में जैसे आप यहाँ पे सेक्शन बी में आओगे, ये आपके टर्म 2 के सेक्शन बी के क्लास 9 के फाइनल टर्म के जो सैंपल पेपर है, उसके अंदर में आपके पास सबसे पहला बी सेक्शन में आपको दिखा है क्वाड्रिलेटरल के सवाल। क्या दिखे भाई? क्वाड्रिलेटरल के सवाल, जिसमें कि आपको सबसे भर के सवाल दिखेगा। क्वाड्रिलेटरल का, सरफेस एरिया का, स्टैटिक्स का, लाइन्स एंड एंगल का, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का, और रियल नंबर 1 का बड़ा क्वेश्चन। तो ये करके चलो, और पीछे जो मैंने डिस्कस करके बताया ना सैंपल पेपर का एक एक क्राइटेरिया, उतना करके चलो। आपके 23-24 वाले सेशन एकदम कहते हैं ना रफ्तार में उड़ के जाएगी, रफ्तार में। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट चीजों को समझना पड़ेगा। लास्ट तक देख लो, सफिशिएंट आपके लिए इतना। ठीक है भाई, समझ रहे हो बात को? तो भैया अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो इतना कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है, अच्छा लग रहा हो तो, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारा भाई सब कुछ बता सकता है यहाँ पे। ठीक है, YT पे तो सब दुनिया अपना पेट भरने के लिए, बट तुम्हारा भाई तुम्हारी सोचता है सबसे पहले, तो उसके लिए भाई एक लाइक बनता है। ठीक भाई, फिर लाइन सेगमेंट के बारे में बता रहा है यहाँ पे। फिर आपके पास यहाँ पे हेल्प ऑफ फिगर यहाँ पे दे रखा है। ये आपके तीसरे चैप्टर है, आपको पता ही होना चाहिए कि ये आपको पता है कि ये कौन सा है। ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाता है, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट आता है, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट आता है, ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट आता है। बहुत ईजी है। तो आपको पता है ये फर्स्ट वाले में क्या होता है, दोनों प्लस का साइन होता है। पहले हम यहाँ पे क्या देखते हैं, एक्स को देखते हैं, तो ये माइनस+ हो जाता है, ये दोनों माइनस ही हो जाएगा यहाँ पे। फिर ये आपके पास एक्स पहले प्लस, फिर ये आगा यहाँ पे माइनस। तो अब बस आराम से कर सकते हो, बहुत ईजी है। अगर आप लोग कोई भी दिक्कत परेशानी हो, बस कमेंट करके बताते जाना, मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। उसके बाद में देखो, कह रहा प्रूव दैट इक्वल ऑफ कोड ऑफ सर्कल सब्सिक्वेंट इक्वल टू एंगल ऑफ सेंटर। आप जानते हो यहाँ पे ये प्रूव दैट करना है, सर्कल वाले क्वेश्चन। फिर कह रहा है नॉन पैरेलल साइड ट्रेपेजियम इक्वल टू प्रूव दैट साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब क्या होता है, किसी के अंदर में क्वाड्रिलेटरल होता है, जैसे होता है ना यहाँ पे इस तरीके से, मतलब कि एक शेप के अंदर में, मतलब कोई शेप बना रहता है, ज्योमेट्रिकल शेप होता है। तो इस तरीके की चीजें आपको करना पड़ेगा मेरे भाई। अगर ये नहीं करते हैं तो दिक्कत हो सकता है। फिर देखो यहाँ पे ये प्रूफ दैट वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप क्वाड्रिलेटरल हो गया, सर्कल हो गया, सरफेस एरिया हो गया, फिर आपके पास यहाँ पे सरफेस एरिया, फिर आपके पास ट्रायंगल हो गया, अगर ये सारे चैप्टर से अगर ये सब चीज़ें नहीं करोगे, अच्छे क्वेश्चन नहीं लगाओगे, तो भाई कैसे काम चलेगा। क्लास 9 में खास करके NCERT पर टोटली डिपेंड मत रहना। मैंने पहले बता दिया, टर्म 2 में ये चीज़ सबूत देख चुका हूँ। ठीक है, समझ रहे हो बात को? चाहे आप KB में हो या आप DU में पढ़ते हो या किसी में भी हो, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, लेकिन भाई ये सारे क्वेश्चन करके जाना। जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया उतना करके जाना, और आप लोग कमेंट करके बता देना कि कौन सा सेशन और चाहिए, मतलब कि आपको किस चैप्टर पे चाहिए, उतना तुम्हारा भाई करके दे देगा। बस एक ही पॉइंट याद रखना, शिद्दत से पढ़ना भाई। अगर इस चैनल पर नए आए हो ना, तो भाई आप 9th में और 10th में कोई भी आपको रोक नहीं सकता। 90+ के मिशन में बस थोड़ी सी एक हफ्ते से क्लास इसलिए अपलोड नहीं हो रही क्योंकि मेरा भांजा थोड़ा सा एडमिट था इस चक्कर में, समझ रहे हो बात को। लेकिन ये है कि अब कंटिन्यू क्लास होगी, बस आप लोग कमेंट करके बताना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एक ही पॉइंट याद रखना, ये
सारे क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब एक बताओ, ये जो आप यहाँ पे सेक्शन सी देख रहे हो, ये जो आपके पास सेक्शन सी दिख रहा है, ये सेक्शन सी में मैंने आपको पॉलिनोमियल के चैप्टर जाकर देखो, प्लेलिस्ट में मैंने ये के वाली वैल्यू आपको ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। तो मैंने क्या बोला था आपको, जो क्वेश्चंस आपको करवा दिया जाए यहाँ पे एसएसपी पे, जो भी क्वेश्चंस करवा दिया जाए इंपॉर्टेंट, वो आपके एग्जाम में छपेंगे। और ये देख लो, ये क्वेश्चन आपके 2023-24 के सेशन में 110% आएगा, जो कि सैंपल पेपर में यहाँ पे दिख रहा है। समझ रहे हो, सबसे पहला सैंपल पेपर आपको यहीं पे दिख रहा है, कहीं पे दिखेगा नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें टीचर्स के पास आती हैं। समझ रहे हो बात को? तो मेरे भाई करते चलो बढ़िया तरीके से। तो ये पॉइंट समझ गए। तो अगला पॉइंट यहाँ पहुंचने के बाद फिर आपके सामने यहाँ पे ये आपके पहला चैप्टर से आ जाएगा, फिर आपके पास यहाँ ट्राइंगल प्रूव दैट वाले आ गया, फिर ठीक है, फिर आपके पास लाइन्स एंड एंगल्स आ गया। इस बार तो ये वाले क्वेश्चंस अब बहुत मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन आपके पास देखो यहाँ पे आप केस बेस्ड में देखो, केस बेस्ड आपके कुछ इस तरीके का आ रहा है। स्टैटिक्स का केस बेस्ड इस तरीके बनेगा। तो अगर क्लास 9th में पास आउट होना चाहते हो स्टैटिक्स में, तो इस बार सीधा सीधा ग्राफ वाला टॉपिक बचा है, तो इस तरीके का केस बेस्ड भी बन सकता है। तो मेरे भैया बी प्रिपेयर हो, अपने आप को प्रिपेयर करके चलो। मेरा मेन मकसद है आपको पहले अलर्ट कर देना, जिससे कि आप अपने पे मजबूती दिखा सको। उसके बाद में देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कहते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी के अंदर में क्या चीज है आप यहां पढ़ के देखो। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, पी क्यू आर द पॉइंट अपोजिट साइड ए बी सच दैट ईच इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए बी सो दैट लाइन पी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी। मतलब आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस दिखेंगे। तो मेरे भाई आपको इस तरीके के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अगर आपको नहीं आते हैं तो आपको सीधा कमेंट करना है और लाइक करना, और कुछ नहीं चाहिए। आपके सामने ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए, अगर इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको मिड टर्म में भी बताया था, इंपॉर्टेंट है। और गर्ल्स शिफ्ट और बॉयज शिफ्ट, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, हर जगह ये सारे फेवरेट होते हैं। मेरे भाई आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करो। नहीं किया है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो मिड टर्म वाले, इतना करके जाओ। एक प्लेलिस्ट में कर दिया, टीम से करवा दिया सारी चीजें, बस इतना करके जाओ, सफिशिएंट होगा। इतना बोल देना। अगर क्लास 9th में मैथ्स में डंका बजाना है तो आपको यहाँ पे एसएसपी के सारे क्वेश्चन कर लेना, इतना सफिशिएंट होगा। ठीक भाई, ये क्वेश्चन देखो, ये इस तरह क्वेश्चन करवाए। और जो चैप्टर नंबर 2 में पॉलिनोमियल में जो के वाला और ये एक्स वाला एक वैल्यू फाइंड करवाने वाला, और यहाँ पे एक्स क्यूब स्क्वायर वाला ये वाला क्वेश्चन करवाए, ये क्वेश्चन जरूर करके जाना। ठीक है भाई, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर लेना। बस इतना आपके लिए सफिशिएंट है। समझ रहे हो बात को? तो भैया इतना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी चीजें नहीं बताएगा आपको। समझ रहे हो ना? तो बस यही चीजें आप करके चलो। तो भैया देखो, हम आप आगे बढ़ेंगे जब भी कुछ हो पाएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पे फिर आपके पास हेमिस्फेरिकल, क्या बोला मैंने आपको? हेमिस्फेरिकल मैंने क्या बोला आपको? सिलेंडर, अब प्लस में आपके पास हेमिस्फेरिकल और आपके सामने कोन। अगर ये तीनों कर लेते हो टॉपिक, तो आप इतना सफिशिएंट हो जाओगे बढ़िया तरीके से एग्जाम में आग लगाने के लिए। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? बस इन चैप्टर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स पहले करके जाना, क्योंकि 33% आपके एग्जाम्पल्स ही आ जाते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना, जितना भी चीज बताए इधर फिल्टर कर लेना, सफिशिएंट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को मेरे भाई? इतना करके चलना, इतना सफिशिएंट है। और ये आपके पहले चैप्टर से दिख जाएगा। फिर आपके सामने सेक्शन ई से कुछ इस तरीके का देखो, क्योंकि आपको बताएं कि इस बार जो है जैसे फाइनल एग्जाम है, फाइनल एग्जाम आपके जो 9th के फाइनल एग्जाम है टर्म 2 के, उसमें आपके पास सर्कल भी आ रहा है, कोरिलेटर भी आ रहा है। तो इसलिए ये चीज आपको प्रूफ डाइट में, आई मीन की जो आपका केस बेस्ड है, तो केस बेस्ड में इस तरीके का सैंपल पेपर में आया हुआ है। तो आप इस तरीके की चीजों को भी करके चलो। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ये आप आराम से कर दोगे। ऊपर जो जो डिस्कस करके बताया वो तो दिल दिमाग में बैठा लेना। समझे मेरे भाई? तो ये पॉइंट था। यहाँ पे इसी तरह के क्वेश्चंस आ रखे हैं। पी क्यू आर, ये ट्राइंगल में ऑलरेडी पहले भी करवा चुका हूँ, तो आप यहाँ से देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपके मतलब क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल बेस पे भी आपके केस बेस बने हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ग्राफ बेस पे भी ग्राफ भी आ रखा है। देखो यहाँ पे कोरिलेटर से भी आपके पास केस बेस बने हैं। तो आप ये सारी चीजों को समझो मेरे भाई। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आने वाले। अब बस 2 मिनट मेरी बात सुनो, जो मैं आपको 2 मिनट में आपको जो चीजें बता रहा हूँ, अगर आपने इतनी सारी चीजें समझ ली होगी, तो आप सबसे पहले क्या करना, जो भी मैंने आपको ये सारी चीजें बताई, दोबारा से एक बार कंप्लीट सुनना, क्वेश्चंस को पॉज करके देखना, स्लो करके देखना। और भाई शिद्दत से इसी तरह के क्वेश्चन आप फाइनल टर्म के लिए तैयार करो, खास करके। और मिड टर्म में जो बच्चे कम नंबर आए या आप कोई बच्चा फेल हो गए हो, मेरे भाई आप लोग को क्या करना, मिड टर्म के सैंपल पेपर और जो मैंने आपको करवाया था वो आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लेना। वहां से वो क्वेश्चन तैयार करने आपको, साथ साथ में जो पेपर हुआ वो तैयार करना है, और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल तैयार करना। इतना सफिशिएंट है 50% के लिए। और ये टर्म 2 के 50% के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? देखो, कोई सर्वर जहां पे आप ट्यूशन में पढ़ते होंगे, वहां से सीधा सीधा आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है मेरे भाई, समझ लो बात को। अगर कोई भी भाई ऑफलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हो, आप इस नंबर पे पता कर सकते हो। अगर
आप लोग इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। बस इतना पॉइंट समझ आ गया। इसके बाद आप लोग मुझे बता देना फटाफट से कि भैया आप लोग को कौन सा चैप्टर करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा आपको लग रहा है कि आपको नहीं आ रहा है, वो कमेंट सेक्शन में बता देना। और भाई अगर कोई नए हो तो व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन कर लेना, और भाई इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। कुछ दिनों से वीडियोज़ नहीं आ रही क्योंकि मेरा भांजा एडमिट था, इस चक्कर में अभी थोड़ा सा आज हॉस्पिटल से रिलीज हुआ है, इसलिए मैं आपके सामने जस्ट वीडियो लेकर आया हूँ। बट टेंशन मत लो, बस आप लोग कमेंट कर देना, आप लोग भाई मैं आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा। सॉरी इतने दिन से क्लासेस अपलोड नहीं हो पाई, बट आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग एक बार सपोर्ट दिखाना, इस वीडियो को शेयर करना ज़्यादा अपने स्कूल ग्रुप में, बस आप लोग से ये रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।